हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है संविधान, ऑप्शन 2 है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 है संसद। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 संविधान। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी संविधान के द्वारा दी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। पूछा गया है कि जो ये लड़ाई थी वो बाबर और किसके बीच की लड़ाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है महमूद लोधी, ऑप्शन 2 है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन 3 है सिकंदर लोधी, ऑप्शन 4 है बहलोल लोधी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इब्राहिम लोधी। पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी और ये लड़ाई जो थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच की लड़ाई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, भगत सिंह और किसने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह और किसने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ऑप्शन 1 यहाँ पर है सुखदेव थापर, ऑप्शन 2 है शिवराम राजगुरु, ऑप्शन 3 है जयदेव कपूर, ऑप्शन 4 है बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ये पूछा गया है कि हुनक्का एक त्योहार है, लेकिन पूछा गया है कि ये त्योहार जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है। यहूदी, सिख, बौद्ध, जैन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 हुनक्का एक यहूदी त्योहार है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, सन 2012 से 2017 तक। और इसी अवधि में भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है पोपीर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पोपीर नृत्य है। अब पूछा गया है कि इस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 यहाँ पर है झारखंड, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उसके चाचा रिक्त स्थान उसके उत्तराधिकारी बने। तो पूछा गया है यहाँ पर दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था। ऑप्शन 1 यहाँ पर है इंद्र प्रथम, ऑप्शन 2 है गोविंद प्रथम, ऑप्शन 3 यहाँ पर है अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन 4 है कृष्ण प्रथम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कृष्ण प्रथम।
राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उसके चाचा कृष्ण प्रथम उसके उत्तराधिकारी बने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, रुद्रदामन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। कुमुदिनी लखिया कौन सा नृत्य करती है? कुमुदिनी लखिया कौन सा नृत्य करती है? ऑप्शन 1 है कथकली, ऑप्शन 2 है मणिपुरी, ऑप्शन 3 यहाँ पर है कथक, ऑप्शन 4 है भरतनाट्यम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 कथक। आपको पता होना चाहिए कथक शास्त्रीय नृत्य है और ये यूपी राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथकली, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं चारों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। किन किन राज्यों के ये नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। कथकली शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर राज्य का नृत्य है, नाम से ही स्पष्ट है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अब प्रश्न में ये पूछा गया था कि कुमुदिनी लखिया कौन सा नृत्य करती है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर कथक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में ये पूछा गया है कि कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना है? कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, बेसाल्ट चट्टान। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।